हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम बुक जो है पढ़ा रहा हूँ। और देखिए, ये हम लोग का दूसरा ये वीडियो है किस चैप्टर का? सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये हम लोग का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 है। और 2 चैप्टर में बहुत ही बेसिक के साथ हम लोग खत्म किए हैं, तो उसमें हम लोग कोई जल्दीबाजी की कोशिश नहीं किए हैं करने की, क्योंकि एक भी चीज़ हम लोग को छोड़ना नहीं है। एक एक चीज़ को आराम आराम से कॉन्सेप्ट के साथ फोड़ना है। तो मैं आप लोगों के सामने एक एक कॉन्सेप्ट फोड़ देता हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारा वीडियो देख करके ही ये वीडियो देखें। और इसका पहला वीडियो इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें जो सारे कॉन्सेप्ट हैं सब अगले वाले वीडियो में यूज होने वाले हैं। तो इसीलिए विज्ञान का परिभाषा ही होता है क्रमबद्ध ज्ञान को, मतलब क्रम से। तो आप लोग क्रम वाइज वीडियो देखते हुए आइए, ठीक ना। तो क्रम वाइज जब वीडियो आप लोग देखते आएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हेडिंग है, और पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ और थोड़ा रिविजन देखिए मैं अगले वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, इसलिए कि हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, वीडियो लंबा होने लगता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग ना ये क्लास तब देखें जब पीछे का आप लोग रिवीजन करके आएँ। तो कोई भी अगला वीडियो देखने से पहले ना पीछे वाला जो क्लास है उसका रिवीजन करके ही आएँ। मैं बार बार इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। देखिए, फिजिक्स जो है ना, एक बार अगर आप लोग समझ लिए तो उसको कभी भूलने का जरूर, आप लोग भूलवे नहीं करेंगे उसको। तो फिजिक्स बस एक बार मन से पढ़ लीजिए, उससे कभी भूलेगा ही नहीं। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स ये सब भूल जाता है, हिंदी भूल जाता है, इंग्लिश भूल जाता है, लेकिन ये नहीं भूलेगा, ठीक ना। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बस एक ही बार पढ़िए, अच्छे से दिल लगा करके पढ़िए। हाँ भाई, दिल कहीं और मत लगाइएगा, ठीक ना। और दिल कहीं और लगा हुआ है तो कृपया यहाँ पे भी लगा लें, ठीक ना। उससे कुछ ना कुछ दिल यहाँ पे भी लगाया जाता है पढ़ाई में भी। तो आप पूरा दिल उन लोगों पे मत लगाइए, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हेडिंग है, अरे आप लोग सभी लोग खतरनाक है, ठीक ना। देखिए, तो आज का जो है, जो अगला हेडिंग वो है औसत चाल, ठीक ना। ये बात है भाई, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यही है, ठीक। औसत चाल क्या होता है? तो देखिए, मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ एगो छोटुआ है, ठीक। चल छोटू, तैयार हो जा, चलना है तेरे को, ठीक। आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा। फिगर मुझे बनाना अच्छा नहीं आता है, ठीक ना। मुंह, दांत, आँख, नाक सब बना दे, बाल वाल बना दे भूत के जैसा, ठीक ना। तो छोटुआ है, स्मार्ट है, मैं भले ही नहीं बना पाया हूँ। तो यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, 3 बिंदु है। तो पहले तो यहाँ से छोटुआ आएगा पहले यहाँ, ठीक, और यहाँ से जाएगा यहाँ। तो मैं मान लेता हूँ टोटल दूरी, इतनी दूरी क्या है? इतनी दूरी x1 है और इतनी दूरी क्या है? x2 है। तो छोटुआ जो है यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है, मतलब कुछ दूरी कुछ वेग से तय कर रहा है, मतलब कि अलग दूरी जो है, अलग दूरी वो अलग वेग से, और ये दूसरी जो अलग दूरी है ये दूसरे वेग से तय करता है। मतलब ये इसकी वेग जो है वो परिवर्ती है। वेग क्या कहलाता है मैं बता चुका हूँ, 1 सेकेंड में चली गई दूरी को वेग कहते हैं हम लोग, पीछे में सारा कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो देखिए, तो औसत जो चाल है ना वो चाल है, लेकिन यहाँ पे औसत समझना है। चाल तो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक। अब इसका औसत से क्या मतलब है? औसत से मतलब यही है कि आप लोग ना बदल बदल के चाल से चल रहे हैं। जैसे कभी 5 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो कभी 10 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो मतलब आपका चाल बदल रहा है। तो जब चाल बदल रहा है ना, तो टोटल दूरी जो होता है ना, टोटल दूरी, तो उसको निकाला जाता है कितना दूरी है, और ये ना उसमें कितना समय लगा है, कितना समय लगा है, उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग? चाल कहते हैं। वो भी कौन? औसत चाल। अभी मैं लिख के और समझाऊंगा, अभी परिभाषा लिख रहा हूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हेडिंग है औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसका मैं परिभाषा दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। देखिए, तो देखिए, यदि कोई कण परिवर्तित चाल से गति कर रहा हो तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी
तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, जो औसत चाल होता है इसका फार्मूला क्या होगा, औसत चाल बराबर और क्या कहा है, तय की गई कुल दूरी। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी तथा कुल लगा समय, तय करने में कुल कितना समय लग रहा है, तो मान लेता हूँ पूरा कुल दूरी कितना हो गया, तो कुल दूरी हो गया, ठीक ना, और बटा और कुल समय ना, तो कुल समय के अनुपात हो, अनुपात मतलब होता है बटा, तो कुल समय। तो देख लीजिए यही फार्मूला होता है। क्या बोला है कि औसत चाल जो होता है क्या होता है, कुल दूरी मतलब तय करने में कुल दूरी कितना तय किया है और उसमें कितना समय लगा है, उस सभी अनुपात को ही क्या कहते हैं, उन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें क्या समझना है, ये छोटुआ है ना, तो ये बिंदु से देख लीजिए, ये जो है दूरी ये x1 है और ये जो दूरी है वो x2 है, ठीक, x1 दूरी हो गई और ये x2 दूरी हो गई, और इसको ना v1 वेग से तय कर रहा है। इसका वेग क्या है, वेग v1 है और इसका वेग क्या है, v2 वेग है, ठीक ना। तो देखिए ये जो छोटू है ना, ये जो दूरी है a से b तक आता है, x1 दूरी है, ये x1 दूरी है और यहाँ से x2 दूरी है, ठीक ना। तो इतना जो है दूसरे वेग से तय करता है और ये जो है दूसरे वेग से तय करता है, मतलब ये दोनों वेग आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, परिवर्ती चाल होना चाहिए, मतलब ये और 10 है तो ये 5 होना चाहिए, चाहे ये 20 होना चाहिए, मतलब ये 10 नहीं होना चाहिए, और ये 10 है तो ये 10 नहीं होना चाहिए, ये 20 है तो ये 20 नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये दूरी भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक ना, इसमें यही कहा गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप रखिए, फर्स्ट केस होता है, इसमें 3 केस होता है, ठीक ना, याद रखना है आप लोगों को। फर्स्ट केस में क्या है, तो देखिए कुल दूरी बटा कुल समय है ना, तो देखिए ये छोटुआ का कुल औसत चाल क्या होता है, तो देखिए औसत चाल बराबर ये फार्मूला है ना, तो देखिए औसत चाल मतलब इसको मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ किससे, v एवरेज से। एवरेज मतलब क्या होता है, औसत होता है, तो v मतलब हो गया चाल, ARG मतलब एवरेज, ठीक है, बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना हो गया, x1 प्लस x2, कुल दूरी दोनों को जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 मिलकर क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा ना। इतना प्लस इतना बराबर इतना नहीं हो जाएगा, इतना प्लस इतना बराबर इतना नहीं हो जाएगा, बस वही कुल दूरी निकालना है। तो कुल दूरी हो गया। अब बटा कुल समय ना, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुल समय कितना लगेगा, ये इसमें T1 लग रहा है, इसमें तय करने में क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, ठीक। तो ध्यान देखिए कुल समय क्या है, T1 प्लस T2, ठीक। तो अब इतना आप लोगों का मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। जो वेग है उसका एवरेज जो होता है, जो वेग का औसत चाल होता है, वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी मान लेता हूँ x और x 2x दूरी तय किया है, मतलब x नहीं सॉरी x1 और x2 दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा, अब बटे उसका अनुपात है ना, तो बटे हो जाएगा। और कुल समय मान लेता हूँ इसमें T1 समय लेता है और इसमें T2 समय लेता है, तो यह T1 प्लस T2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग चाल निकालते हैं, समय निकाल लेते हैं। देखिए तो हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, इतना होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए इस T1 का मान निकाल लिया जाए, समय का जब T1 है बराबर दूरी कितना है, तो इसके लिए निकाल रहा हूँ इस खंड में, और T2 इस खंड में लग रहा है, तो इस खंड के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, जो दूरी है, दूरी कितना है, x2 है, x1 है, तो x1 हो गया, अब बटे है तो बटे, चाल कितना है, v1 है, तो v1 हो गया। मतलब यहाँ पे T1 x1 बटे v1 निकल गया। और यहाँ पे T2 का मान निकाला जाए इस खंड में, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो समय T2 है इसमें दूरी कितना है, x2 है, अब बटे है सूत्र में तो बटा कर लीजिए, चाल है तो चाल क्या है, v2 है, तो v2 कर लीजिए, देख लीजिए। और T1 T2 का मान उठा के इस समीकरण 1 में रख दीजिए,
तो लिख दीजिए यहाँ पे T1 तथा T2 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो T1 और T2 का मान समीकरण एक में रखने पर तो V एवरेज निकल के क्या हो जाएगा, V एवरेज कितना निकल जाएगा, x1 प्लस x2 अपान T1 का मान कितना है, तो T1 का मान है x1 बाई V1, बीच में प्लस है तो प्लस, T2 का मान कितना है x2 बाई V2, और यही आप लोगों का क्या होता है, पहला केस होता है, ये होता है फार्मूला। ठीक, अब देख लीजिए, तो इतने का आप लोग पहले देखिए, पहले एक बार और समझ लीजिए क्या कहा है। ये औसत चाल होता है कुल दूरी और कुल समय के, मतलब कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ ये कोई छोटुआ है जो A से B तक जाता है दूसरे वेग से, और ये दूरी अलग है, तो ये फिर B से C तक जाता है, ये भी दूरी अलग है और ये वेग भी अलग है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसमें T1 समय ले रहा है मान लेता हूँ, और इसमें T2 समय ले रहा है, तो होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो इस खंड में निकाला जाए समय तो होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी क्या है, x1 है और V1 वेग है, बस वही T2 के स्थान पे भी वैसे ही है, दूरी है वो कितना है x2 है, और बटे V2 का मान मतलब वेग क्या है V2 है, तो बस T1 T2 का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी x1 प्लस x2 है, बटे कुल समय कितना है T1 प्लस T2 है, बस T1 प्लस T2 का मान रख दीजिए, और इतना आप लोग का जो है आ जाएगा आंसर। ठीक ना, तो इतने का आप लोग इसी शॉर्ट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, एक इस पे सवाल है। अब सवाल कैसे आता है, मैं सवाल एक एक कराऊंगा बस, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक ना, और सवाल में मैं फिगर भी बनवाऊंगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब एक सवाल आप लोग सीख जाएंगे तो उस पर अनेकों सवाल आप लोग लगा सकते हैं। अगर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तब भी सब आएगा सवाल। ठीक ना, तो सवाल और जो मैं समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल, जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सवाल मैं जो ऐसे पढ़ाता हूँ ना, आप लोग वैसे ही पढ़ते चलिए, हर एक चीज़ आप लोग का तैयार होता चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक ना, तो देखिए, तो अभी कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी, मतलब अगर यहाँ पे छोटुआ है, कोई व्यक्ति है, कोई छोटुआ है चाहे कोई व्यक्ति है, ठीक ना, जैसे भी है, तो ये ए बिंदु है। ठीक ना, तो कह रहा है कि 50 किलोमीटर दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ दूरी क्या है, 50 किलोमीटर है, तो ये 50 किलोमीटर दूरी, ठीक ना, 50 किलोमीटर दूरी जो है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो भी वेग क्या दिया है, वेग दिया है 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड से तय करता है। ठीक, ठीक ना, से तथा 60 किलोमीटर दूरी, जो अगला वाला जो यहाँ से बी है, ठीक ना, और यहाँ से जाना है इसको सी तक, तो यहाँ से जो है 60 किलोमीटर जो दूरी है वो कितने से, जो यहाँ पे V1 का मान है वो कितना मिल गया 20 किलोमीटर, और V2 का मान क्या हो गया 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पे क्या है, ये तो x2 का मान है, x2 बराबर दिया है, और क्या है x1 बराबर है, तो इतना मान दिया है। तो मैं क्या अभी फार्मूला क्या बताया हूँ कि V एवरेज मतलब औसत चाल बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 अपान, पीछे मैं बताया हूँ अभी x1 अपान V1 प्लस x2 अपान V2, यही फार्मूला होता है, अभी मैं बताया हूँ। ठीक ना, तो देखिए अब यहाँ पे पहले हम लोग T1 निकाल लें, तो इसमें T1 समय लगेगा, तो T1 का मान निकालते हैं, कितना होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये होता है ना, तो फटाक से रखिए। तो दूरी कितना है, दूरी है 50 और चाल कितना है 20, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, अब इतना सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सेकंड लग रहा है, इतना सेकंड नहीं, किलोमीटर है प्रति सेकंड, हाँ सेकंड हो जाएगा क्योंकि इसमें सेकंड है। अब देखिए कैसे सेकंड बचेगा, अब इसमें बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये किस में है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर हो गया, ये किलोमीटर है ना 50 किलोमीटर, तो ऊपर 50 किलोमीटर हो गया, और नीचे क्या है किलोमीटर, अब बटे प्रति मतलब होता है बटे सेकेंड, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और ये सेकेंड क्या होगा सबसे बढ़िया ऊपर चला जाएगा, जब सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है, तो इतना क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। आप इतना ही रहने दीजिए। और T2 का मान क्या होगा, ये भी होगा 60 किलोमीटर, दूरी कितना है, दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया 60 किलोमीटर, और चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति मतलब बटा सेकेंड, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 0 से 0 खत्म, तो T2 का मान कितना आ गया, ये आ जाएगा 6, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड, तो ये 6 सेकेंड आ गया, और इसका मान क्या आ गया 5/2 सेकेंड। तो अब उठा के मान रख दीजिए, तो यही समीकरण है। V एवरेज क्या निकला है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। V एवरेज मतलब औसत चाल क्या होगा, x1 प्लस x2 अपान x1 V1 प्लस x2 V2, बस यही फार्मूला है, फटाक दे रखिए। तो इसमें मान V एवरेज बराबर
और फटाक से रखते जाइए। x1 का मान क्या है 50 है, x2 का मान क्या है 60 है। अब बटा इसका मान क्या निकला है T1 बटे ये क्या है, ये तो T1 है और ये क्या है T2 है। तो देखिए इसका मान क्या निकला है, यही निकाल लिया हम लोग। तो T1 का मान कितना निकला है 5/2 प्लस इसका मान निकला है क्या T2 का 6 सेकेंड, ठीक ना, ये भी सेकेंड। और इसको सॉल्व कीजिए, वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 और 60 कितना हो जाएगा 50 60 110 हो जाएगा, ठीक। अब बटे तो बटे अब ये हो जाएगा, अब बटे 1 ले लीजिए, इधर एलसीएम लेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 दूना 12 अब बटे 2, ठीक है। ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 110 गुणे 2, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। बटे ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 17, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए कटने वाला नहीं है तो इसको इतना में ही रहने दीजिए। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा 220/17, वेग है ना तो ये क्या हो जाएगा मीटर किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इतना क्या होगा उसका एवरेज होगा, औसत चाल होगा, यही आप लोग का आंसर होगा। तो आप लोगों को जो एग्जाम में देगा ना वो ही कट जाएगा, ये आसानी से कट जाएगा, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही देगा। तो क्या कहा है कि आधा दूरी 50 किलोमीटर चलता है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है 20 किलोमीटर पर सेकंड से, जो आधा दूरी नहीं जो 60 किलोमीटर दूरी है वो 10 किलोमीटर पर सेकंड चलता है। तो इसमें T1 यही फार्मूला लगा लीजिए और यही हम लोग पीछे पढ़े हैं अभी, फटाक फटाक उठा के टपाक टपाक मान रख दीजिए। और देखिए यहाँ T1 निकालने का भी जरूरत नहीं है यार, और आप लोग इसको नहीं निकालते तो ये सब भी उठा के इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन पड़ जाता है और कुछ नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो देखिए जो सेकेंड केस है इसमें का, अभी हम लोग पहले जो केस में है उस पर हम लोग सवाल भी कर चुके हैं और फिगर भी बनाया था, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वैसे ही देखिए आप लोग ये मत समझिए कि सवाल बहुत छोटा है बहुत आसान है। देखिए जब ये छोटा वाला समझेंगे ना तभी बड़ा वाला आएगा, इसके मेन कॉन्सेप्ट को पकड़िए पहले। इसमें मैं सवाल आगे चल के बहुत ज़्यादा करवाने वाला हूँ सवाल, ठीक ना। तो आप लोग कंपटीशन वाले हैं या 11th वाले हैं या 12th वाले हैं, सब लोग सबके लिए क्लास है, ठीक ना। लेकिन स्पेशली ये क्लास 11th के लिए मतलब स्पेशल है। देखिए तो सेकेंड केस में क्या कर रहा है, जब दूरी क्या हो, दूरी बराबर हो मतलब क्या कह रहा है, तो उधर x1 बराबर x2 बराबर सबका मान x हो तो क्या होगा, देखिए क्या होगा सेकेंड केस में। यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे C पॉइंट है। तो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जो दूरी है उसको मैं मान लेता हूँ कि x है, तो ये भी दूरी क्या है x दूरी है, दोनों आपस में दूरियाँ क्या है बराबर हैं, ठीक है। तो B बिंदु क्या है, B बिंदु इन दोनों के A और C का जो है मध्य बिंदु होगा, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो मतलब जो x1 का मान है और जो x2 का मान है आपस में दोनों क्या हैं बराबर हैं सब। तो मतलब ये भी 50 किलोमीटर है, अगर ये 50 किलोमीटर है तो ये भी 50 रहेगा 50 किलोमीटर, और ये 100 किलोमीटर है तो ये भी 100 किलोमीटर होगा, और ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। फिक्स है कि ये बराबर होगा, ठीक ना। और मान लेता हूँ इसका जो वेग है वो v1 वेग से चल रहा है और इसका जो वेग है वो v2 वेग से तय किया है। मतलब इसमें सिर्फ क्या है, दूरी सिर्फ क्या है आपस में बराबर है, आधा आधा दूरी तय कर रहा है, आधा दूरी एक वेग से और आधा दूरी दूसरे वेग से, आधा दूरी एक वेग से आधा दूरी दूसरे वेग से। मतलब 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चाहे प्रति सेकंड के चाल से 50 किलोमीटर मान लीजिए तय कर रहा है, तो अगला 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। समझ रहे हैं, दूरी आपस में बराबर है लेकिन चाल क्या है अलग अलग है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक। तो अब इसमें देखिए अब इसमें क्या होगा, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अभी समीकरण हम लोग क्या लिखे थे, तो वी एवरेज का जो फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या था x1 प्लस x2 अब बटे कुल दूरी, अगर x1 होता है x2 होता तो कुल समय मतलब t1 प्लस t2, ये होता है ना, यही समीकरण एक था। तो अब देखिए अब यहाँ से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग समय का मान निकालें, यहाँ पे t1 क्या होता है, तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, इतना होता है, शुरू से ही पढ़ते हैं। मैं मान लेता हूँ इस खंड में t1 समय लग रहा है, तो t1 का मान क्या होगा, दूरी कितना है x है तो x होगा, अब बटे क्या चाल कितना है v1 है तो v1 कर लीजिए। और इस खंड में बात करूँ तो t2 दूरी मतलब t2 समय लगता है,
तो इसमें क्या होगा, दूरी कितना है, x ही है, तो x कर लीजिए। अब बटे चाल, तो बटे है तो बटे, चाल क्या है, v2 है तो v2। और t1 और t2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए t1 व t2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब रखेंगे तो क्या होगा, v एवरेज बराबर इसका, देखिए अब x1 की जगह पे भी x रखना है, x2 की जगह पे भी x रखना है, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x हो जाएगा, तो x प्लस x हो गया, क्योंकि x1 और x2 आपस में दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, किसके बराबर हैं, x के बराबर हैं, तो x रख दीजिए, दोनों की जगह पे x रखा जा सकता है, तो रख दीजिए। अब बटे t1 के स्थान पे क्या रखेंगे, x अपान, यहाँ पे दिया है t1 का मान और यहाँ पे दिया है t2 का मान, तो जहाँ t1 है वहाँ पर t1 का मान उठा कर रख दीजिए, जहाँ t2 है वहाँ t2 का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x अपान v1 प्लस है तो प्लस t2 का मान क्या है, x अपान v2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बटे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेने का तरीका देखिए क्या होता है, ऐसे गुणा होगा, मतलब तिर्यक गुणा, और फिर इधर से ऐसे गुणा होगा और नीचे का नीचे गुणा होता है, यही नियम होता है, देख लीजिए। तो मैं काम कर रहा हूँ, इधर से इधर लाऊँ ना, तो v2 का x में गुणा होगा, देख लीजिए v2 का x में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, v2 x हो जाएगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक ना। अब इधर जा रहा है तो इधर मतलब v1 का x में होगा, देख लीजिए v1 का x में होगा, v1 का x में होगा, तो v1 x हो जाएगा, पूरे का बटा होता है, यहाँ पे, तो पूरे का बटा हो जाएगा, इधर नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, दोनों का नीचे में नीचे, तो v1 इंटू v2, बस यही तरीका होता है। अब देखिए इसमें से कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, यही तरीका होता है, और नहीं पता है तो देखिए अब क्या है, v एवरेज बराबर क्या होगा, मतलब v औसत बराबर क्या होगा, इसमें से ऊपर तो 2x है तो 2x रहने दीजिए, और नीचे क्या होगा, x कॉमन कर रहा हूँ, तो x इसमें से ले लूँगा तो बचेगा क्या, v2 बचेगा, तो v2 बचेगा, ठीक ना। अब बीच में प्लस है तो प्लस, और इसमें से भी x बाहर निकालनी हो तो बचेगा क्या, v1 बचेगा, तो v1 हो गया। अब बटे क्या है, v1 इंटू v2, x से x खत्म। अब देखिए जो नीचे रहता है वो सबसे ऊपर कलैया मार के आ जाता है, सबसे ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बचा है तो 2 हो जाएगा, अब v1 v2 बचा था v1 v2, अब बटे क्या बचा है, v1 प्लस v2। तो यहाँ पे आप लोग का जो फार्मूला है वो निकला क्या फार्मूला निकला, v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, और ये क्या है, ये हम लोग का सेकेंड वाला है, ठीक ना, सेकेंड केस है, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, और यही फार्मूला होता है आप लोगों का। तो समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अब एक बार और समझ लीजिए, अभी हम लोग पीछे समीकरण जो एवरेज होता है अभी पढ़े हम लोग, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी अगर मान लीजिए एक पहला दूरी x1 हो, दूसरा दूरी x2 हो, तो x1 प्लस x2 कुल दूरी हो जाएगी, और उसमें अगर पहले में t1 समय लगता हो, दूसरे में t2, तो पूरा समय t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए दूरी समान है, तो t1 और t2 का मान निकाल लीजिए यहाँ से, और उठा के इस समीकरण में रख दीजिए, कट पीट के इतना ही आ जाएगा। ठीक, तो इतने का आप लोग समझ ही गए हैं, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सवाल बताता हूँ। अब देखिए, अब जो इस पे जो हम लोग पढ़े हैं, दूसरा जो सेकंड केस होता है, इसमें जो औसत चाल का, इस पे अब हम लोग सवाल करते हैं, देखते हैं कैसे पूछता है। तो कह रहा है कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर पर सेकंड से तथा अगला 50 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताइए। तो देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर से आप लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। तो कह रहा है कि कोई आदमी है, यहाँ पे ए बिंदु है, और यहाँ पे क्या है, बी बिंदु है, और यहाँ पे क्या है, मान लेता हूँ सी बिंदु है। तो कह रहा है 50 किलोमीटर दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, 50 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। और ये सेकेंड केस है, तो इसमें बराबर होता है, ठीक ना। तो ये 50 किलोमीटर दूरी कितने से, इसका जो वेग है v1 का मान वो कितना दिया है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। ठीक, और जो अगला 50 किलोमीटर दूरी है, जो अगला 50 किलोमीटर दूरी है, ये भी क्या है, 50 किलोमीटर है। अब देख लीजिए, मैं बोला था ना, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कितने से, 60 किलोमीटर दूरी से तय कर रहा है। तो ये जो दूरी है v2, यहाँ पे जो वेग है वो कितना है, 60 किलोमीटर प्रति सेकेंड यहाँ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रति सेकेंड में ही होगा, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक, तो इसका जो वेग है v एवरेज, v औसत चाल क्या होता है, जो औसत चाल होता है वो होता है 2v1
2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अब देख लीजिए v1 v2 का मान दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ से हम लोग को देखना है कि दोनों दूरियां आपस में बराबर है कि नहीं। जब बराबर है तो क्या होगा, सेकेंड केस होगा। सेकेंड केस में आप लोग को याद रखना एक ही बात कि इसमें दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है सेकेंड केस में। अब पहले केस में अभी मैं नोट करके लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी यहीं से लिख लीजिए। तो अभी देख लीजिए ये है ना, अभी मैं यहीं लिखवा दे रहा हूँ नोट में। अब पहले में दूरी बराबर नहीं थी, देखिए इसे एवरेज है ना, तो देखिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, यही फार्मूला होता है। तो अब रख दे रहा हूँ फटाक दे। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, 2 इंटू v1 का मान क्या है 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, इंटू v2 का मान क्या है 60 किलोमीटर पर सेकेंड है, 60 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब बटे v1 प्लस v2 30 किलोमीटर पर सेकेंड और प्लस 60 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, वी एवरेज क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 के 3600, ठीक ना, किलोमीटर पर सेकेंड। इतना प्रति सेकेंड अभी मत लिखिए, ये चाल ही है तो ये भी उतना ही में ही आएगा। तो आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब बटे क्या होगा, ये 6 3 9, ठीक ना, 90 हो जाएगा, 7 30 90, 0 से 0 कट गया, ठीक ना। 3 तरीके 9 और 3 9 चौको 36 काट दीजिए, 9 चौको 36 और वो 0 बचा है तो 40, 9 चौको 36, 40 बार में। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जो उसका औसत चाल है, ठीक है, वो कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। तो अब देखिए इतना मैं मिटा रहा हूँ, अब नोट करके लिख लीजिएगा नोट में। ये तीसरा वाला भी के लिए भी छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो मैं इधर नोट करके लिखवा रहा हूँ, स्टार लगा लीजिए, इसी से आप लोगों को समझना है क्या है। 5 को लगाइएगा। तो इसमें पहला क्या है, जो फर्स्ट केस में दूरी समय चाल तीनों अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग होता है, ठीक ना। दूसरा में क्या है, जो दूसरा केस सेकेंड केस में दूरी समान तथा चाल समय अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मतलब देखिए दूसरे में दूरी समान होगा, देख लीजिए दूरी समान है, 50 है तो 50 है। दूसरे में क्या है, दूरी समान है, और तीसरे में कुछ भी समान नहीं था। उसका जो एवरेज का जो फार्मूला था एवरेज का, वो क्या था, तो वो था x1 प्लस x2 अपान v1, x1 अपान v1 प्लस x2 अपान v2, यही था। और इसको हटा दिया जाए तो इन दोनों का स्थान पे t1 प्लस t2 रख दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे समय भी क्या है, अलग अलग है, दूरी भी क्या है, अलग अलग है। इसमें वेग भी v1 होता है, v2 होता है, मतलब v1 वेग भी अलग अलग है। तो उसमें अलग अलग सभी था, उसमें सभी अलग अलग थे। और सेकेंड में क्या है, दूरी आपस में बराबर है। दूरी आपस में बराबर है तो इसका क्या होगा, ये फार्मूला होगा। जब दूरी बराबर होगा कोई भी सवाल में, जब जिससे आपको लगे कि दूरी बराबर बता रहा है तो फटाक से हई सवाल हई फार्मूला ठोकिए, तुरंत लगाइए। जैसे आप लोगों को लगे कि तीनों का तीनों आपस में बराबर नहीं है, कोई भी आपस में बराबर, ना दूरी आपस में बराबर है, ना समय आपस में बराबर है, ना ही चाल आपस में बराबर है, तो पहला वाला सवाल ठोक दीजिए, पहला वाला फार्मूला, ठीक। तो देखिए अब तीसरा, इसमें से ना जो तीसरा है वो डाल के ऐसे ही हेडिंग छोड़े रहिएगा, ये कहीं अलग लिखिएगा, कॉपी अलग लिखिएगा, क्योंकि अभी मैं तीसरा बताऊंगा केस, और तीसरे को बता के और उसके बाद से उसमें लिखवाऊंगा, ठीक ना। तो देखिए इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। देखिए तो आज का वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जो तीसरा केस है उसको कल बताऊंगा। और यहाँ तक आप लोग लिखे ही हैं, तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट को सोच समझ के ही लिखिए और पढ़िए, और पहले सोच लीजिए कि देखिए कौन आपको अच्छे से समझा पा रहा है। फिजिक्स अगर मैं आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग को पता चल रहा है कि मतलब आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ मुझे आ रहा है समझ में, मुझे नहीं आ रहा है या आ रहा है। तो देखिए अगर मुझसे समझ नहीं आता है तो आप लोग और सर जो होते हैं जो फिजिक्स पे पढ़ा रहे हैं, लोग जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे ही, तो आप लोग उनसे पढ़ के देख लीजिए। हो सकता है कहीं वो मुझसे बेहतर पढ़ाते हो तो आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं बेहतर पढ़ाता हूँ आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग मुझसे ही पढ़िए, ठीक ना।
देखिए आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक ना। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कैसे करेंगे, हम लोग का जो परिवार है, जो ये न्यू रियल स्टडी, ये हम लोग का परिवार है, इसको आप लोग बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइबर भी बढ़वाते रहिए और वीडियो भी चलवाते रहिए, तो इससे परिवार बढ़ेगा हम लोग का। और जल्दी ही मैं लाइव आकर के आप लोग का डाउट लूँगा। अगर कोई बात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, क्योंकि मैं खुद रिप्लाई करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में कोई भी बात पूछनी हो तो आप लोग लिख दीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, आप लोगों से बात भी करूँगा, ठीक ना। आगे चल के डाउट क्लास भी एक चलेगा, जिसमें आप लोग अपना जो सारे क्वेश्चन हैं आप लोग पूछ सकते हैं, मैं लाइव आकर के उसका जवाब दूंगा, आप लोगों से खुद बात करूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।